बिहार में एनडीए को मिले जनादेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के सहयोगियों चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बधाई दी। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए छठी मैया की जय के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे बिहार ने बता दिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। मैंने चुनाव में बार बार कहा था, जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग विरोध नहीं करते थे, पर कांग्रेस वालों को चुभता था। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि बिहार में कट्टा सरकार अब वापस नहीं आएगी। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी बोले, मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को आदर पूर्वक नमन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। आज की विजय संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY फार्मूला अपनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY फार्मूला दिया है। ये है महिला और यूथ का। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज बिहार में युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं जनता को नमन करता हूं, मैं सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। नीतीश जी ने काफी काम किया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत काम किया, हमारे मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी ने बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। पीएम ने एनडीए के कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि बूथ लेवल पर उनके तालमेल में अद्भुत प्रदर्शन दिखा। पीएम ने कहा, मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की प्रचंड जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कि हर किसी का मत दर्ज हुआ, हर किसी ने अपनी पसंद से मत किया। पीएम बोले, रिपोलिंग के आंकड़े भी इस बदलाव की गवाही देते हैं कि पहले बिहार में ऐसा कोई चुनाव नहीं रहता था जहां रिपोल नहीं होता था। जैसे 2005 से पहले सैकड़ों जगह पर रिपोलिंग हुई थी। 1995 में 1500 से ज्यादा बूथों पर रिपोलिंग हुई थी। साल 2000 के चुनाव में भी करीब 1500 जगहों पर फिर से चुनाव कराना पड़ा था। पीएम ने कहा, यह मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है। देश का मतदाता, खासकर युवा मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया है। लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता के लिए उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिहार वो धरती है जिसे लोकतंत्र की जननी होने का गौरव मिला है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है कि झूठ हारता है, जनविश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया कि जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है। पीएम ने कहा कि बिहार में तुष्टीकरण की जगह अब संतुष्टीकरण ने ले ली है। संतुष्टीकरण ये सबसे बड़ा मान है। बिहार के लोग अब तेज विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। नई सरकार के लिए बिहार अब 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की तरफ बढ़ रहा है। बिहार ने सुनिश्चित किया है कि बिहार में अब कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज के परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, बिहार को ट्रेन और विमान की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम परिवारवाद के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया गया जनादेश है। इनकी हेकड़ी देखिए, राजद और कांग्रेस वालों ने छठी मैया से अब तक माफी नहीं मांगी है। बिहार के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। लक्ष्य है कि पूरा देश, पूरी दुनिया इसके महत्व से, इसकी संस्कृति से जुड़ सके। जब इस बार छठी पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर छठी मैया के गीत गूंजे तो हर कोई इस पावन पर्व में सम्मिलित होता दिखा। पीएम आगे बोले, भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी जनता चुन रही है, तो ये प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस और प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। ये भारत की राजनीति का नया आधार है। इसी आधार पर चलते हुए हम बिहार को विकसित बनाएंगे। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस अनेकों राज्यों में लगातार सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक